नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमीका जिनस में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी सेक्शन 124 एंड 125। तो गाइस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को अगर हम ब्रेक डाउन करें कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडेमनिटी, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वो एग्रीमेंट्स जिन्हें हम कोर्ट्स के थ्रू एनफोर्स करवा सकते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। इंडेमनिटी क्या होता है? इंडेमनिटी का मतलब होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस। ठीक है, किसी लॉस से प्रोटेक्शन इंडेमनिटी कहलाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होगा? सेक्शन 124, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब होता है जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करती है कि अगर आपको किसी प्रकार का लॉस होता है तो उसके लिए हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। अब जो लॉस हो रहा है वो प्रोमिसर के थ्रू भी हो सकता है या फिर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा। नोट करने वाली बात यह है कि डेफिनेशन में साफ साफ बताया गया है कि जो लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन एजेंसी के द्वारा होगा, तभी ये सेक्शन 124 एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज अगर एक्ट ऑफ गॉड जो नेचुरल डिजास्टर से आता है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में फॉल नहीं करेगा। इस चैप्टर में हम दो टर्म्स का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इंडेमनीफायर एंड इंडेमनीफाइड। जो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपको लॉस से बचा लूँगा, प्रोटेक्ट कर लूँगा, वो होता है इंडेमनीफायर। जिसको बचाया जाता है, जिसके साथ प्रॉमिस किया जाता है, वो होता है इंडेमनीफाइड या फिर इंडेमनिटी होल्डर। तो गाइस, इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 124 के 3 एसेंशियल होते हैं। पहला कि कॉन्ट्रैक्ट ही होना चाहिए। पहली बात तो यही है कि एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। दूसरा, वो कॉन्ट्रैक्ट किस लिए होना चाहिए कि मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा लॉस से। ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्ट जो ये लॉस हो रहा है, ये लॉस कौन क्रिएट कर रहा है, किसके एक्ट से हो रहा है? या तो प्रोमिसर के एक्ट से हुआ हो या फिर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा हुआ हो, एनी अदर पर्सन। ठीक है, तो आइए फर्स्ट पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं। देयर मस्ट बी ए कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें बताता है कि कौन कौन पार्टी कॉम्पिटेंट होती है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अब एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कॉम्पिटेंट पार्टी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंसिडरेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉम्पिटेंट पार्टीज़ में व्यक्ति को मेजर होना चाहिए, मतलब 18 साल से ऊपर की उम्र होनी चाहिए, और साथ ही साथ अगर बात करें साउंड माइंड की, तो पर्सन को साउंड माइंड होना चाहिए और किसी भी प्रकार से डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए लॉ के द्वारा। कंसिडरेशन होनी चाहिए, पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है। कंसिडरेशन जरूर होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इस इंटेंशन के साथ ही होना चाहिए, इसी चीज़ पे बेस्ड होना चाहिए कि हम आपको प्रोटेक्ट कर लेंगे किस चीज़ से? लॉस से। ठीक है, तीसरे पॉइंट आता है कि जो एक्ट है, जो लॉस हो रहा है, वो प्रोमिसर के थ्रू हुआ हो या फिर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा हुआ हो, और ये ह्यूमन एजेंसी के द्वारा ही हुआ होगा। जो एक्ट, जो लॉस, उसी को कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि मैं ए हूँ और मेरा दोस्त बी है और एक अन्य व्यक्ति है सी। मेरे द्वारा कोई लॉस हो जाता है बी को। ठीक है, तो मैं बी को कहता हूँ कि अगर आपको किसी प्रकार का, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सी को पैसे दे देना और जो आपका लॉस होगा, जो भी आपको लॉस हो रहा है, वो मैं आपको पे कर दूंगा। तो मैं हूँ यहाँ पर इंडेमनीफायर, वो है इंडेमनिटी होल्डर या फिर इंडेमनीफाइड, बी पॉइंट। ठीक है, अब क्या होगा कि बी के 125 हमें बताता है कि इंडेमनीफाइड पर्सन के क्या राइट्स होते हैं। ठीक है, इंडेमनिटी होल्डर के क्या राइट्स होते हैं? तो पहला राइट होता है कि ऑल डैमेजेस, जितने भी उसको पैसे कॉम्पनसेशन के रूप में देने पड़ रहे हैं सामने वाले व्यक्ति को कंपेल्ड होकर कोर्ट के द्वारा, वो पे कौन करेगा? अगर मैंने उसको इंडेमनीफाइड किया तो मैं ही करूँगा पे। ठीक है, उसका राइट है कि वो मुझसे रिकवर करे। कोर्ट केस करने में जो एडवोकेट की फीस लगी है या फिर जो इस पे रिजनेबल उसका खर्चा हुआ है, वो उनसे रिकवर कर सकता है। अगर किसी सूट में कॉम्प्रोमाइज़ होता है दो पार्टीज का, तो कॉम्प्रोमाइज़ के दिए गए पैसे, जो अमाउंट सम है, वो भी वो मुझसे रिकवर कर सकता है। तो अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन राइज हो रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है
ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस से कितना मिलता जुलता है ना, क्योंकि इंश्योरेंस में भी तो यही होता है, हम कार लेके आते हैं, हम बाइक लेके आते हैं, हम उसका इंश्योरेंस करवाते हैं। अब इंश्योरेंस कंपनी से कोई नुकसान नहीं हो रहा है, बट अगर मान लीजिए थर्ड पार्टी ने आके हमें कोई डैमेज कर दिया है, लेकिन इंडेमनीफाई कौन कर रही है? इंश्योरेंस कंपनी की। कोई दिक्कत नहीं है आपको, हम आपको पे कर देंगे, है ना, यही हो रहा है। तो ये इंडेमनीफाई के कंसेप्ट से क्यों अलग है? ये इसलिए अलग है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो इंश्योरेंस है उसके अंदर किसी भी प्रकार से डैमेज किया जा सकता है, किसी प्रकार से लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हो सकता है ना। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है उसमें सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन एजेंसी या ह्यूमन कंडक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट को इंडिया में इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता है। इंग्लैंड के अंदर, इंग्लिश लॉ के अंदर क्या होता है, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर ह्यूमन एजेंसी वाली बात नहीं लिखी, तो इसलिए उनके इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर ही फॉल करता है, एक ही बात होती है। तो गाइस जानते हैं कि इंडेमनिटी और गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है। जो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 पार्टीज होती हैं, 2 पार्टीज होती हैं, लेकिन गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में 3 पार्टीज होती हैं। इंडेमनिटी में एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है सामने वाली पार्टी के साथ, बट गारंटी में 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं आपस में, ठीक है। इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में अगर हम बात कर रहे हैं डिफरेंस की, तो सबसे मेन जो डिफरेंस आता है वो यह आता है कि इंडेमनिटी में प्रोटेक्शन दी जाती है लॉस के अगेंस्ट, और गारंटी में सिक्योरिटी दी जाती है किसी लोन के अगेंस्ट, ठीक है। इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में ड्यूटी ऑफ इंडेमनीफायर प्राइमरी होती है, लेकिन गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में श्योरिटी की ड्यूटी सेकेंडरी। इसी के साथ हमने कंप्लीट किया है हमारा टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी सेक्शन 124 एंड राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर विच इज सेक्शन 125। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे गारंटी के ऊपर। थैंक यू।